दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दस्तक पे स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब देखो भैया, हम ऐसी कुछ खबर बताने जा रहे हैं जो हमारी नहीं है, पहले से बोल रहे हैं। इस पर हमने कोई मेहनत नहीं की, पर खबर बड़ी रोचक है, खबर बड़ी मजेदार है और हमको पता है कि आप सुनेंगे तो फिर आप भी कुछ कमेंट में लिख ही देंगे। उस तरह की वो खबर है और खबर की है दिव्य भास्कर ने। और हमारे दोस्त हैं बहुत, वो भी बहुत मजे हुए पत्रकार हैं। वो अब फील्ड में नहीं जाते हैं, वो डेस्क पे बैठते हैं और काम करते हैं। वो खोज करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर उस एक डाटा तैयार करते हैं। फिर वो उस रिसर्च के आधार पर जो डेटा जो तैयार होता है उस पर जो है फिर वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर वो पब्लिश होती है। उनका नाम है जुल्फिकार तोमर, बड़े अच्छे पत्रकार हैं। उनकी बायलाइन से एक खबर छपी है, बड़ी मजेदार खबर है। अब हमको अभी से अंदाजा है कि आप इस पर जो है, अब जब प्रोग्राम पूरा देख लेंगे, इस पर क्या कमेंट होने वाली है। ठीक है, लेकिन हमारा काम है खबर बताना और जिसने की है उसकी क्रेडिट के साथ बताना, क्योंकि जब हमारी एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर नहीं है, किसी की है तो उसको क्रेडिट देना बहुत जरूरी बन जाता है। तो ये दिव्य भास्कर के आज के अखबार में छपी है खबर, पेज 1 पे छपी है, ठीक है, और विद बायलाइन छपी है जुल्फिकार तोमर की। बता रहे हैं आपको। अब सुनिए खबर क्या है। हेडलाइन पढ़ते हैं पहले इस खबर की, है ना। हेडलाइन है इस खबर की कि देश में जो जिसके पास जितनी जितनी संपत्तियां होती है उसमें 15 लाख करोड़ रुपया, कितना, 15 लाख करोड़ रुपया की जो संपत्ति है वो सिर्फ गुजरात के 86 परिवार के पास है। गुजरात के 86 परिवार के पास 15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। 1000 जो ऊपर जो इसको अखबार की भाषा में कैप कहते हैं, गुजराती में उसको टोपी कहते हैं, जो हेडलाइन से ऊपर लगती है, तो कैप दी है भास्कर ने कि 1000 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति वाले अगर अहमदाबाद में लोग आपको ढूंढने हैं तो वो 45 मिल जाएंगे। सूरत में अगर ढूंढने हैं तो ऐसे 22 लोग मिल जाएंगे जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ से ऊपर है। और बड़ौदा में अगर ढूंढने जाएंगे तो फिर वो 5 ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ से ऊपर है। अगर 2022 की बात करें तो सिर्फ 2022 में गुजरात में 13 करोड़पति जो है, उन करोड़पति की तादाद में 13 लोगों का जो है वो इजाफा हुआ है। 13 और बड़े हैं करोड़पति होने के मामले में। 10 वर्ष की बात करें अगर पिछले, तो अरबपति जो है उनकी तादाद में 1700% का इजाफा हुआ है। वैसा पैसा हमारे पास नहीं, आपके पास, इनके पास बहुत है, ठीक है। बता रहे हैं आपको। तो ये है। और गुजरात की अगर बात करें तो 13 लोग ऐसे हैं भाई जिनके पास 10,000 करोड़ से 10 लाख करोड़ तक की संपत्ति है। 2012 में सिर्फ 5 लोग ऐसे थे जिनके पास 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। लेकिन 2012 के बाद कुछ विकास की नई ऊंचाई जो हमारे ये सब लोगों ने छुई है, तो वो फिर इतने बड़े हो गए हैं कि वो मतलब 10 लाख करोड़ तक की भी उनकी संपत्ति वहां तक पहुंच गए हैं, ठीक है। और इसमें एक और बता दे बात आपको कि जो मैं कह रहा था कि 2012 में 5 लोगों के पास गुजरात में 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी, वो 2022 में बढ़ के 86 लोग, 86 लोगों के पास हो गई। विकास तो हुआ है भाई, देखिए आप मना नहीं कर सकते। ये 86 लोगों का विकास अद्भुत रूप से हुआ है। हमारा आपका जो है वो अलग बात है, लेकिन पहले 2012 तक सिर्फ 5 ऐसे लोग थे गुजरात में जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ से ऊपर थी। 2022 आते आते वो बढ़ के 86% हो गए, 86 हो गए। 86 परिवार मतलब लोग हुए जिनके पास ये 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है।
तो विकास हुआ, इनका हुआ, जोर शोर से हुआ और डंके की चोट पे हुआ है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते विकास नहीं हो रहा है, भले चंद लोगों का, लेकिन हो रहा है, ठीक है। और ये बता रहा है भास्कर कि ये जो धनिक है, श्रेष्ठी गण जो है हमारे ये गुजरात के, उनके पास जो अब संपत्ति है वो गुजरात का जो बजट बनता है सालाना, उससे भी 5 गुना कह सकते हैं। बताइए। अच्छा, अब एक और कंपेरिजन भी बढ़िया सा दिया है भास्कर ने कि एक और जो है आप गौतम अडानी साहब को रख दो और फिर दूसरी ओर ये बाकी सबको रख लो। तो एक अकेले जो है गौतम अडानी साहब इन सब पे भारी पड़ते हैं भाई, ठीक है। कह रहे हैं कि गुजरात के जो टॉप 10 बिलियनर्स की अगर संपत्ति अगर को देखा जाए तो वो जो राज्य के 86 सबसे धनिक लोगों की संपत्ति जो 15 लाख करोड़ से ज्यादा है, जिसमें से 10.94 लाख करोड़ तो सिर्फ अकेले गौतम अडानी साहब के पास है। और टोरेंट के जो सुधीर और समीर मेहता परिवार की संपत्ति जो है वो 54,000 करोड़। मतलब ये समझ लीजिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकाली है। ये जो हमने 86 लोग बताए, उनमें से अगर एक व्यक्ति जिनका नाम है गौतम अडानी, इनको अगर बाजू में हटा दो तो 15 लाख करोड़ में से इनकी संपत्ति जो है वो 10,94,000 करोड़ इनकी अकेले की है। और बाकी जो बचता है 5 लाख समथिंग करोड़, उनमें फिर बाकी के 85 जो धनिक है वो फिर उस इस तरफ आ जाते हैं, और आ जाते हैं, और वो है धनिक, अरबपति हैं वो लोग सब, वो भी जो है कम नहीं है। तो ये है, तो बताया, रिपोर्ट बता रही है कि टोरेंट पावर जो हमारा है उसके सुधीर और समीर मेहता की संपत्ति 54,000 करोड़ है। जायडस जो हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके जो पंकज पटेल हैं, और निरमा जो बहुत सब जानते हैं उसको, उनके करसन भाई पटेल हैं, उनकी संपत्ति का जो आंकड़ा है वो 34,900 करोड़ होता है। और एस्ट्रल ग्रुप जो है हमारा, जो पाइप वगैरह आप जानते होंगे बहुत बढ़िया, उसका आपने एडवर्ट भी देखा होगा, तो वो ग्रुप के जो संदीप इंजीनियर साहब हैं, उनका जो संपत्ति है वो कुल मिला के 26,000 करोड़ रुपए का है भाई। तो फिर AIA इंजीनियरिंग करके एक हमारी यहाँ बहुत बड़ी फर्म है, कंपनी है, उनके भद्रेश शाह साहब जो है उनके पास 16,200 करोड़। और इंटास ग्रुप जो है उनके जो मालिक हैं बिपिन भाई चुड़कर, निमिष चुड़कर और रुमिश चुड़कर, उनका अलग अलग जो है सबका अलग अलग संपत्ति को जोड़ के देख लें तो वो 15,300 करोड़ रुपया होता है। और फार्मसन फार्मा के जो समीर पटेल हैं और केडिला फार्मा के जो राजीव मोदी साहब हैं, उनके पास 10,400 करोड़ रुपए की संपत्ति है भैया। अच्छा, 2012 की बात कर लें एक बार, ठीक है। तो 2012 में ग्रुप ऐसा है कि एक रीच लिस्ट बनता था, हुरून रीच लिस्ट नाम था उसका, हुरून रीच लिस्ट। तो 2012 में टॉप 10 में एक भी गुजराती का नाम नहीं था। इस लिस्ट के मुताबिक देश में सबसे अमीर जो थे वो मुकेश अंबानी थे। मतलब गुजराती थे लेकिन गुजरात से नहीं, मतलब वो मुंबई रहते हैं। तो गुजरात से कोई एक नाम नहीं था, गुजराती तो थे लेकिन गुजरात से, गुजरात में रहकर बिजनेस करने वाले, यहीं उनका हेडक्वार्टर वगैरह हो और यहीं से उनका बिजनेस जनरेट होता, ऐसे कोई गुजरात से नहीं था। लेकिन 2012 की बात है। अब उसके बाद, और तब क्या था, ये लिस्ट बता रहा है कि तब मुकेश अंबानी थे जो सबसे अमीर आदमी थे देश के। फिर चौथे क्रम पे दिलीप संघवी साहब थे, पर गुजरात से नहीं, वो गुजरात से है, गुजराती लेकिन गुजरात के बाहर से। और उस सूची में उस समय गौतम अडानी जो थे वो देश के अगर टॉप 10 की बात कर ले तो उसमें भी वो 17वें क्रम में थे। पंकज पटेल 20वें क्रम पे थे, सुधीर समीर मेहता 32वें क्रम पे थे। अब 2022 की सूची जो है उसमें मुकेश अंबानी का रैंक जो है वो सेकंड है, दिलीप संघवी 9वें क्रम पे हैं, तो उदय कोटक जो है वो 10वें क्रम पे है। और पहले क्रम पे अभी भी गौतम अडानी साहब जो है अपना पैर जमा के बैठे हुए हैं। और मैंने फिर आपको बता दिया कि गुजरात में जो 86 बिलियनर्स माने जाते हैं उसमें से अहमदाबाद में 45 हैं, सूरत में 22, राजकोट में 7 लोग हैं, बड़ौदा में 5 लोग हैं, ठीक है। ये एक खबर है।
अच्छा भाई, छोटे-छोटे जो हमारे शहर है वहाँ से, मतलब जो इन महानगरों से कम है, उनमें भी वहाँ भी बिलियनर्स हैं भाई। वहाँ भी बहुत धनवान हैं कुछ लोग, लेकिन कुल मिला के है इतने 86। तो हमने कहा कि ये खबर तो आपको हमको बता देनी चाहिए। हम फिर से सबके नाम बता दें आपको: गौतम अदानी, सुधीर मेहता, पंकज पटेल, करसन भाई पटेल, संदीप इंजीनियर, भद्रेश शाह, बिपिन चुड़कर, विनीश चुड़कर, निमिष चुड़कर, उर्मिश चुड़कर, समीर पटेल जो बड़ौदा से हैं, और राजीव मोदी जो अहमदाबाद से हैं। तो धन की जो है धनाधन वर्षा है यहाँ पे। और मैंने जैसे कहा कि रिपोर्ट कह रहा है कि इन सब की संपत्ति का अगर टोटल करते हैं तो गुजरात सरकार का जो बजट है उससे 5 गुना तो ये हो जाते हैं। विकास इनका हुआ है बढ़िया से। तो ये फरियाद मत किया कीजिए कि विकास नहीं हो रहा है, सब झूठ है। विकास हो रहा है, यही हो रहा है, देख लीजिए। हमारा आपका अगर कम हो रहा है तो फिर कहीं तकलीफ हमें हमें और क्या कहें। ये लोग समझ सकते हैं, इनको पता है कि कैसे विकास करना है, हमको शायद पता नहीं हम कैसे विकास करेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे? आपकी राय क्या है ये हमको जरूर बताएं। हमको पता है इसमें आप बहुत कुछ कमेंट करने वाले हैं, तो कीजिए। पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि थोड़ा भाषा मर्यादा जो है, आपकी सोच, या आपको हो सकता है मन में कहीं कुछ कड़वाहट हो चीजों को लेकर, आपके आसपास की स्थितियों को लेकर, पर उस कड़वाहट को जो है वो अभद्र और अश्लील भाषा में प्रस्तुत करना, ये फिर आप ही की चरित्र का वर्णन और बखान करता है फिर। तो ये मत कीजिए, और एक तरीके से अपनी बात रखिए, बस यही आपसे उम्मीद करते हैं हमेशा। और ये फिर हम ये ट्रोल नगर के ट्रोल वासियों को तो नहीं कह रहे हैं, हम हमारे वो जेन्युइन व्यूअर्स को भी कह रहे हैं जो कई बार फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसा लिख देते हैं, ताकि फिर हमको दुख होता है कि भाई आप ही के चरित्र, आप ऐसे होंगे नहीं, लेकिन आपने फ्रस्ट्रेशन में लिख दिया, तो अपनी छवि क्यों खराब करना। हमने भी जो है, सबके माता पिता ने हमको अच्छे संस्कार दिए। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका लड़का या लड़की जो है वो ऐसा काम करे जिससे शर्म आ जाए, है ना। सब, हर कोई चाहता है कि अपनी संतान जो है वो कुछ अच्छा ही करे। तो वही सोच को जो है अपने माता पिता की याद रख के, अपने जो सामूहिक और सार्वजनिक जीवन में जो आपका बर्ताव है उसको उसी तरह से रखने की कोशिश करें। ये आपसे हम विनती कर सकते हैं। और कमेंट करें, बिल्कुल करें, पर एक मर्यादा का भी आप ख्याल रखें तो मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी फिर बात अच्छी लगी है तो इसको फिर जो है कहीं भी आपको लगता है शेयर करना है, कर दीजिए भैया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, करवाइए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ऐसी ही अलग अलग खबरें जो हैं वो हम आप तक, जो रोचक होगी, इंटरेस्टिंग होगी, आपकी जानकारी के लिए उचित होगी, वो हम आपको बताते रहेंगे। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।